हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। आज हम रिसर्च मेथडोलॉजी का टॉपिक करेंगे, हाइपोथेसिस एंड टाइप्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस की टाइप्स जो हैं वो कितनी हैं, और हाइपोथेसिस में और रिसर्च क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होता है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव गैस है जो कि एक फॉर्मल स्टेटमेंट की सूरत में प्रेजेंट किया जाता है, और इसमें रिसर्चर जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उनके रिलेशनशिप जो है उसके मुतवक्का नताइज जो है उसके बारे में एक गैस करता है। सो आप ये कह सकते हैं कि एक हाइपोथेसिस जो है वो एक क्लियर स्टेटमेंट होती है जिसमें इंटेंडेड इन्वेस्टिगेशन जो है उसके बारे में बयान किया जाता है। कोई भी हाइपोथेसिस जो है वो जब टेस्ट होता है तो वो वेरीफाइबल भी है और फाल्सिफाइबल भी है, यानी कि वो रिजेक्ट भी हो सकता है और वो एक्सेप्ट भी हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च जो है वो पूरा भी हो सकता है। सो हाइपोथेसिस जो है वो कभी भी मॉरल या एथिकल इश्यूज़ पर नहीं होते, ये कभी भी स्पेसिफिक या बहुत ज़्यादा जर्नल भी नहीं होते। प्रेडिक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस इनमें डेफिनेटली होती है जी। आपके जब हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आप उसमें ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आपकी रिसर्च जो है वो उसका आउटकम क्या होने वाला है। तो अगर रिसर्च जो है वो उसका आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल ना भी हो, यानी वो प्रूव ना भी हो जो आपने हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट किया है, तो भी वो वैल्यूएबल है क्योंकि उससे भी आपको लर्निंग जो है वो हो रही होती है। हाइपोथेसिस जो है, अगर एक अच्छा हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट कर लिया जाता है तो वो एक आधी रिसर्च के बराबर होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो भी हाइपोथेसिस आप अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं वो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर देता है। वो उन कंसेप्ट्स को जो कि एब्स्ट्रैक्ट हैं या इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप करने जा रहे होते हैं उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन कर देता है। और सबसे अहम काम वो ये करता है कि वो आपका जो स्टेटमेंट है इसकी हाइपोथेसिस की और उससे रिलेटेड जो लिटरेचर है, जो डाटा आपने कलेक्ट करना है, जिस रास्ते पे आपने चलना है उसका तयन कर देता है। यानी कि वो एक रिलेशनशिप जो है वो फॉर्मल स्टेटमेंट जो होती है हाइपोथेसिस उसके दरमियान और लिटरेचर रिव्यू जो है उसके दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड कर देता है और आपके लिए एक रास्ता पेव करता है कि आपने किस तरह मूव करना है। हाइपोथेसिस की अगर आप एग्जांपल देखें तो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ पीपल हु स्मोक, ये एक स्टेटमेंट की सूरत में, जैसे हमने पहले कहा हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट की सूरत में होता है। तो आप इसमें से जो अखज़ करना चाहते हैं कि हेल्थ एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो किस हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं उन लोगों के ऊपर जो कि स्मोकिंग करते हैं। सो न्यूज़पेपर इफेक्ट्स द पीपल्स वोटिंग पैटर्न, अटेंडेंस एट लेक्चर्स इन्फ्लुएंसेस एग्जाम मार्क्स एंड डाइट इन्फ्लुएंसेस इंटेलिजेंस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हाइपोथेसिस की। फर्दर हम मज़ीद आगे भी देखेंगे कि हाइपोथेसिस कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की बात करें तो मेजर जो इसकी जो टाइप्स हैं वो दो हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसके अलावा भी कुछ और दो टाइप्स जो हैं वो हम देखेंगे फर्दर आगे इस लेक्चर में। नल हाइपोथेसिस जो है वो किसी एक थ्योरी के ट्रू होने या उस थ्योरी में जो आर्ग्यूमेंट किया होता है उस आर्ग्यूमेंट को टेस्ट करने के लिए नल हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मोस्टली तो ये होता है कि उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो कि आंसरेबल नहीं की आंसरेबल होते हैं, उनको आंसर नहीं किया गया होता, उनको जो है वो नल हाइपोथेसिस के थ्रू टेस्ट किया जाता है। अगर आप रिसर्च में देखें तो इन रिसर्च स्टडीज़ उसमें हमारे पास इन्वॉल्विंग टू ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। कोई भी स्टडी जो है उसमें आप देख लें दो ग्रुप्स होते हैं, ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप होते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या करता है, वो हमेशा ये प्रेडिक्ट करता है कि इनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स बीइंग स्टडी। वो हमेशा इसी चीज़ को जो है वो स्टडी कर रहा होता है। और अगर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरफ मूव करें तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो इसके उल्ट होता है। वो ये करता है कि इनके दरमियान कोई डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वो ये करता है कि जो डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिसिपेंट है इज़ एंटिसिपेटेड बाय द रिसर्चर। वो ये कहता है कि इनके दरमियान डिफरेंस है, ये जैसे नल के उल्ट है। तो नल कहता है देयर विल बी नो डिफरेंस, अल्टरनेटिव कहेगा कि देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स बीइंग स्टडीड। फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्लिनिकल ट्रायल में जाएं और एक न्यू ड्रग जो है, एक नई मेडिसिन जो है वो टेस्ट की जा रही है, और अगर उस के सिचुएशन के हिसाब से आप नल हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करें तो आप यूँ करेंगे द न्यू ड्रग इज़ नो बेटर ऑन एवरेज दैन द करंट ड्रग,
कि जो इस्तेमाल की जा रही है और जो नहीं है उनके दरमियान जो है वो कोई फ़र्क नहीं है, यानी पहले वाली जो है वो ठीक है, दूसरे वाली जो है वो ठीक नहीं है, इनके दरमियान यानी कि कोई डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, नो बेटर, इक्वल सेंस में जो है वो चलेगी। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे वी वुड राइट H0। ये नल हाइपोथेसिस जो है उसको लिखने के लिए हमारे पास एक सिंबल है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू ड्रग्स ऑन एवरेज, ये नल हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट यूँ किया जाएगा। और अगर हम इसी सिचुएशन पे यानी क्लिनिकल जो हमारे पास सिचुएशन है उसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट करें तो वो यूँ होगा, द न्यू ड्रग हैज़ ए डिफरेंट इफेक्ट ऑन एवरेज कंपेयर टू डैट ऑफ द करंट ड्रग। और इसको जब हम लिखेंगे तो H1 जो है उसकी सिंबल में लिखेंगे द टू ड्रग्स हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन एवरेज। यहाँ पर हम कहेंगे कि दोनों के दरमियान जो है वो दोनों का अलग-अलग फ़र्क होता है, इसमें हम जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे। वी गिव स्पेशल कंसिडरेशन टू द नल हाइपोथेसिस। इसको क्यों ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजह ये होती है कि ये स्टेटमेंट जो है उसको टेस्ट करता है, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करता है उस सूरत में अगर नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाए। तो इस वजह से ज़्यादा नल हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं क्योंकि जो टेस्ट है वो करना ज़्यादा मकसूद होता है। सो अगर हम ये कंक्लूड करें कि नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गया है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने जो थीसिस बनाया था वो सही है, जो कंस्ट्रक्ट किया था वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया है उसमें इतना एविडेंस नहीं है कि वो उसके अगेंस्ट जा सके। लेकिन अगर ऐसा होता है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है जो आपने कंस्ट्रक्ट किया था, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी जगह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाएगा और इट मेक बी कंसीडर ट्रू कि वो सही है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ना कि नल हाइपोथेसिस, क्योंकि नल हाइपोथेसिस तो हम रिजेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। अगली जो टाइप है वो है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ज़्यादातर जो है वो किसी भी थ्योरी से ड्राइव किए जाते हैं। अगर कोई थ्योरी है तो उसके अंदर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा हमारे पास मटेरियल होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें डिज़ाइन होते हैं, एक रास्ता जो है वो बना बनाया मिलता है। तो यहाँ पर रिसर्चर जो है वो इंटेलेक्चुअली कमिटेड टू ए पर्टिकुलर आउटकम, वो ये देखना चाहता है कि ये थ्योरी जो कंस्ट्रक्ट की गई है इसमें जो आर्ग्यूमेंट किया गया है वो किस हद तक ठीक है। तो वो एक डायरेक्शन बनी बनाई जो है वो वहाँ से लेता है और उसी को सामने रखते हुए एक हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करता है, इस वजह से इसे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। अच्छा, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या है कि वो जो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप है वो एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी जो है वो कुछ ना कुछ बता रही होती है, तो जहन में होती है ये चीज़ कि उनके दरमियान जो रिलेशन है वो क्या होगा। तो जो रिसर्चर है वो प्रिडिक्ट करता है ना सिर्फ कि एग्जिस्टेंस को रिलेशनशिप को, बल्कि उसकी नेचर भी बता देता है कि वो किस किस्म का रिलेशन उनके दरमियान रिलेशन तो है, ये भी बता देता है कि रिलेशन है किस किस्म का। सो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वन टेल्ड है। वन टेल्ड का मतलब ये है कि जब भी रिसर्चर जो है वो मैनिपुलेट करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और वो ये कहेगा कि एक स्पेसिफिक जो चेंज है वो आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्फ्लुएंस की वजह से, और ना सिर्फ वो ये बताएगा कि एक स्पेसिफिक चेंज आएगा, बल्कि अगर चेंज आएगा तो वो ये भी बता सकता है कि वो चेंज नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। यानी इतना डायरेक्शन जो है वो या इतना डायरेक्ट जो है उसको वहाँ पर मटेरियल अवेलेबल होता है या इतनी गाइडेंस होती है कि वो चीज़ों को पहले से जो है वो प्रिडिक्ट कर सकता है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है वो उसके उल्ट है, इसमें किसी किस्म की कोई थ्योरी नहीं होती, इसमें कोई फाइंडिंग्स पहले से मौजूद नहीं होती जिसको जो है वो सामने रख के ये काम जो है वो करना पड़े जैसे कि डायरेक्शनल में होता है। तो यहाँ पर जो राइटर है वो इम्पार्शियलिटी को शो करते हैं, वो किसी किस्म का रिलेशनशिप जो है वो उनके दरमियान नहीं पहले से प्रेडिक्ट करते, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है वो टू टेल्ड होता है, यानी कि इसमें मैनिपुलेट अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को करते हैं बीइंग ए रिसर्चर, तो देयर विल बी अ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, वो होगा, लेकिन वो किस किस्म का चेंज होगा ये आपको नहीं पता। लेकिन हम अगर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात करें तो उसमें हमने ये देखा था कि वहाँ पर चेंज होगा, और वो चेंज किस किस्म का होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये भी रिसर्चर पहले से प्रेडिक्ट करता है या अज्यूम कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि चेंज है तो वो किस किस्म का है और वो चेंज जो है उसकी नेचर क्या होगी।
हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन जो है उसमें डिफरेंस ये होता है कि हाइपोथेसिस जो है वो एक एजुकेटेड गैस है, जैसे हमने पहले बात की, एक टेंटेटिव गैस होता है। हम एक जो है वो ऐसा उसके अंदर गैस करते हैं जो कि अवेलेबल डाटा होता है उसकी बुनियाद पर, तो वो बड़ी हद तक जो है वो एग्जैक्ट हो सकता है। रिसर्च क्वेश्चन जो है इसमें किसी किस्म की कोई भी हमारे पास जो है वो ऐसा गैस टेंटेटिव या एजुकेटेड नहीं होता, बल्कि इसमें रिसर्चर जो है क्वेश्चन पुट करता है किसी भी रिलेशनशिप या वेरिएबल जो है उसकी नेचर को जानने और उसकी एग्जिस्टेंस को जानने के बारे में। जैसा कि रिसर्च क्वेश्चन जो है वो उसके नाम से ही ये क्लियर है कि ये क्वेश्चन फॉर्म में होता है, लेकिन हाइपोथेसिस जो है वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है, एक बयान की फॉर्म में होता है, और उसमें ज़्यादातर आई प्रेडिक्ट आई गेस का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, एक रिसर्च क्वेश्चन है तो वो किस किस्म का होगा, वो यूँ होगा कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीमेंट इन पे ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स। यहाँ पर सीधा साधा एक क्वेश्चन जो है वो किया गया, किसी किस्म का कोई यहाँ पे गैस नहीं है। लेकिन अगर इसी को हाइपोथेसिस में चेंज किया है तो वो यूँ होगा, आई प्रिडिक्ट इंक्रीमेंट इन पे विल इन्हेंस द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स। यानी कि यहाँ पर आप पहले से ही एक आउटकम जो है वो प्रोडिक्ट कर रहे हैं, वो ये कि अगर इंक्रीमेंट होता है तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो परफॉर्मेंस ऑफ टीचर है वो बेहतर होती चली जाएगी। तो आपने फिर इसको अब टेस्ट करना होता है फर्दर डाटा जो है उसकी रोशनी में। हाइपोथेसिस जो है वो लिखने से पहले रिसर्चर को अवेलेबल जो डाटा है या जो डिस्कवरीज उसके ऊपर हो चुकी होती हैं उसको स्टडी करना पड़ता है। लेकिन अगर हम रिसर्च क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पर इतनी प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, बस उसका फोकस जो है वो होता है अपने रिसर्च क्वेश्चन की तरफ या इस चीज़ की तरफ कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस किस्म का होगा। रिसर्चर जब हाइपोथेसिस को यूज़ करता है तो उसको ये करना पड़ता है, ये बात हमने अभी की कि उसको बहुत सारी जो स्टडीज़ हैं, जैसे इंक्रीमेंट इन पे और परफॉर्मेंस ऑफ टीचर के ऊपर जो स्टडीज़ हैं या इससे पहले जो भी डिस्कवरीज या काम बाकी रिसर्चर्स कर चुके हैं उसको जो है वो स्टडी करना पड़ता है, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड जो है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर ले। लेकिन जब रिसर्च क्वेश्चन की बात आती है तो रिसर्चर जो है कि वो ये देखता है कि उसको क्वेश्चन को कैसे जो है वो फ्रेज करना है, उसको कैसे बनाना है। उसको ये देखना होता है कि ये क्वेश्चन जो है वो इतना बड़ा ना हो जाए कि उसको हैंडल ना कर सके, और ये इतना छोटा ही ना हो कि ये बिल्कुल जो है वो कोई डिटेल ना दे सके। वो इस किस्म की नोयत या किस्म की नेचर का क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करता है ताकि उसका आंसर जो है वो दिया जा सके, पॉसिबल हो कि आप उसको आंसर जो है वो कर सकें। जब हम कंक्लूजन की बात करेंगे इसमें, तो जब भी आप हाइपोथेसिस जो है उसको कंस्ट्रक्ट करके एक रिसर्च जो है वो करते हैं और उसके कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, तो रिसर्चर जो है वो ये लिखेगा द हाइपोथेसिस वाज करेक्ट और इनकरेक्ट। जो भी डाटा हासिल किया गया उसकी रोशनी में वो ये बताएगा कि जो हाइपोथेसिस उसने कंस्ट्रक्ट किया था वो ठीक था या ठीक नहीं था। लेकिन अगर आप रिसर्च क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो वो यूँ लिखेगा कंक्लूजन, द रिसर्चर यूजिंग ओनली अ रिसर्च क्वेश्चन विल राइट द आंसर टू द क्वेश्चन फॉलोड बाय द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च। वो ये बताएगा कि रिसर्च से जो डाटा कलेक्ट हुआ है, जो फाइंडिंग्स मिली है, उसको सामने रखे तो इस आंसर का क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये आता है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर जो है उससे फ़ायदा होगा। बहुत सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस जो है उनके बारे में मालूम होता रहे।